हाय, मैं अरुण शर्मा और मैं कलकत्ता से हूँ। पर बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और आज मैं यहाँ अपनी कविता के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और आप में से कुछ लोग मुझे पोएट्री लवर्स के नाम से जानते होंगे क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल एफबी और इंस्टा पेज इसी नाम से है। और मैं आज अनकहे अल्फाज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आज मुझे मौका मिला अपने पोएम को, अपनी कविता को आपके सामने रखने की। तो जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है दहेज। एक गरीब इंसान जो दिन रात लगा रहता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में। बयां करना मुश्किल उसके खुशियों का, महज अगर खीर मिल जाए उसे रात के खाने में। कल एक छोटी सी नन्ही पड़ी के कदमों से उस गरीब का घर भी आबाद हुआ, पर अफसोस दहेज का जन्म भी उसके बेटी के जन्म के तुरंत बाद हुआ। बच्ची का चेहरा देख पिता की खुशियां दोगुनी पर जिम्मेदारी चौगुनी हो गई। पर बेटे का उम्मीद लिए वहां मौजूद कुछ ऐसे भी लोग जिनकी रातों रात रोशनी खो गई। तो क्या बेटी का किसी गरीब के घर महज जन्म लेना इतनी बड़ी खता है? दहेज का डर कहूं या बुजदिली, अचानक कुछ लोगों के चेहरे से खुशियां लापता है। पिता को क्या फर्क, पहले वो रोटी के लिए कमाता था, अब वो दहेज के लिए जमाता है। फट जाते जूते कोसों चलकर फिर भी चेहरे पे मुस्कान लिए पिता का हर एक फर्ज निभाता है। भिड़ गया सारी दुनिया से बेटी के लिए, भले ही ताकत ना थी किसी एक से लड़ने की। भिड़ गया सारी दुनिया से बेटी के लिए, भले ही ताकत ना थी किसी एक से लड़ने की। पर टूट गया पूरी तरह जब समय हुआ अपने घर की चिड़िया को विदा करने की। एफडी तोड़कर, कर्ज लेकर या कहूँ खुद को बेचकर, पिता होने का हर एक फर्ज निभाता है। अपने घर की लाडली के साथ साथ अपने पुरखों की जमीन तक को विदा कर आता है। हालत तो देखो, अभी तो उसके हाथों से मेहंदी का रंग भी कहाँ उतरा था। पर आज उसके सारे सजाए सपने एक ही पल में चंद लालचियों के आगे यूं बिखरा था। दहेज में दी गई सोफा, बाइक, फ्रिज, यहाँ तक कि पलंग का रंग भी छूट जाता है। और पिता दिन रात एक करके वही दिए हुए चीजों का कर्ज अब तक चुकाता है। अरे वो तो आई अपना घर समझकर, पर दर्द और नफरत के सिवा उसे मिला क्या है? हद तो तब हुई जब उसी बच्ची से कहा गया कि आखिर तेरे बाप ने दिया क्या है। फिर शुरू हुआ रुलाना, सताना, तड़पाना और दहेज की आग में एक बेटी गई जल। क्या कहूँ, किसी डरावने सपने से भी बहुत ही ज्यादा डरावना था वो पल। क्या वो दहेज के लालचियों के लिए ये कोई शादी नहीं, महज एक सौदा था? क्या वो दहेज के लालचियों के लिए ये कोई शादी नहीं, महज एक सौदा था? अफसोस आज भी वो लोग आजाद जिन्होंने चंद पैसों के लिए एक बेटी के सपनों को रौदा था।